इसमें समा गई, सारी जिंदगी समा गई। इसमें कर्म की बात, इसमें साधन की बात, भजन की बात, स्वाध्याय की बात, सब इस एक चरपट पंजरिका स्तोत्र में समा गया। ऐसा शंकराचार्य पाद का लिखा हुआ स्तोत्र। तो आवागमन है इस जीव का। माता के गर्भ में पड़ा हुआ ये जीव कहता है कि अब मैं आपके शरणागत हूं। तस्योपसन्नम अवितुम जगतिच्छयात्। नाना आज कितने जन्म लेने के पश्चात, कितने शरीर धारण किए, लेकिन मुक्त नहीं हुआ। अब आपके शरणागत हूं, आप कृपा कीजिएगा, मुझे इस झंझट से मुक्त कीजिए। नाना तनो भुवि चलत चरण अरविंद। आज आपके चरणों में शरणागत हो गया हूं, मुझे मुक्त कर। इस तरह भगवान कपिल ने माता देवहूति को जन्म, कर्म, कर्म का फल और उनके भोग, भक्ति, साधन, योग, वैराग्य का उपदेश भगवान कपिल ने माता देवहूति को दिया और देवहूति योग मार्ग से भगवान के धाम को पधारी। बोलिए कपिल भगवान। इस तरह मनु की एक पुत्री देवहूति की चर्चा की गई, जो कर्दम को ब्याही। दूसरी पुत्री मनु की आकुति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई। और तीसरी पुत्री प्रसूति, जो प्रजापति दक्ष को ब्याही गई। वर तो बहुत अच्छा चुना था। बुद्धिमान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बुद्धिमान होना कभी कभी संकट में डाल देता है। संस्कृत में भी कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। ज्यादा जो है नहीं होना, एक्सट्रीम होना हमेशा दुखदायी होता है। होना ये ठीक है, अति होना ये खराब है। तो ज्यादा बुद्धि ईश्वर को भी नकार देती है। बुद्धि होना ठीक है, लेकिन अति बुद्धि वो ईश्वर को भी नकार देती है। वो अनीश्वरवादी हो जाता है व्यक्ति। क्या है ईश्वर? मैं हूं ना। ये बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है बुद्धि। इसलिए भी भगवान को जब जब बुद्धि बिगाड़नी होती है किसी की और विचलित करना होता है, तो तत्काल सरस्वती से कहते हैं बुद्धि बिगाड़। कुंभकर्ण को ब्रह्मा ने देखा कि रे बाबा, ये कुंभकर्ण अगर ये कहीं जगता रहा तो इतना भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ जाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि जो यही खल नित करब आहारू, तो हो ही सब उजार संसारो। अगर कुंभकर्ण कहीं जगता रहा तो रोज इतना खाएगा सारी सृष्टि को खा जाए, सारा संसार उजड़ जाएगा। तो क्या करें? बोले इसकी बुद्धि बिगाड़ दो। तो शारद प्रेरी तासुमति फेरी, शारदा को प्रेरणा की कि इसकी बुद्धि खराब कर दो। शारद प्रेरी तासुमति फेरी। और जब कुंभकर्ण ने मांगा, ब्रह्मा ने कहा बोलो क्या चाहते हो, तो कुंभकर्ण ने कहा मांगी नींद मास षटकेरी। महाराज अगर प्रसन्न है तो 6 महीने की नींद दे दो, मैं तो सोना चाहता हूं। ओ तथास्तु तथास्तु। ये सोता रहेगा, इसी ऐसा आदमी सोता रहे तो संसार बच जाएगा। और कहीं ऐसी भूख वाला व्यक्ति जागृत हो जाए और उसकी भूख जागृत हो जाए तो संसार का चौपट हो जाएगा। इसलिए ऐसे आदमी की तो बुद्धि पलट देने में ही ठीक है। ज्यादा बुद्धि तेज हो तो सर्वनाश निश्चित है। तो दक्ष प्रजापति बड़े बुद्धिमान थे, नाम ही था उनका दक्ष, चतुर थे, होशियार थे। मनु जी ने सोचा बेटी अच्छे घर को गई है, लेकिन दक्ष ने एक काम तो बहुत अच्छा किया। क्या? अपनी सब बेटियों में से एक बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा किया।
बुद्धि अगर भगवान की ओर, परमात्मा की ओर उन्मुख होती है तो वो बुद्धि बहुत श्रेष्ठ है। जिसकी बुद्धि ईश्वर में लग जाती है वो बुद्धि श्रेष्ठ है। लेकिन ईश्वर में लगी हुई बुद्धि अगर कहीं पलटा खा जाती और ईश्वर का ही अपमान करने में लग जाती है तो वो सर्वनाश कर देती है। यही कथा है दक्ष प्रजापति की। सती का विवाह कर दिया, दक्ष ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया साक्षात ईश्वर से। 16 कन्याओं में से एक बेटी ईश्वर को ब्याही। बुद्धिमान था, उसने अच्छा वर उसने चुना था, योग्य वर था। अरे ईश्वर जैसा वर दुनिया में कहां मिलेगा। तो अपनी बुद्धि की चतुराई की पराकाष्ठा उसने ये की कि उसने ईश्वर को ही अपना दामाद चुन लिया। भगवान भी मुस्कुराते हैं, अरे तू कुछ मत मान, ले दामाद ही मान ले। जमाई राजा से बड़ी प्रीति होती है, चल मैं तेरा दामाद बन के तेरे घर पर आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है, स्वागत करना। चूक हुई। लेकिन उसी दक्ष प्रजापति की बेटी सती को अपने पिता की भूल का परिणाम भुगतना पड़ा। जब ब्रह्मा की सभा में, भरी सभा में, दक्ष ने अकारण ही शिव को अपना शत्रु बना लिया। सब बैठे थे, प्रजापतियों के नायक थे दक्ष प्रजापति। सारे देवता उठकर खड़े हुए। शंकर जी तो ध्यान में निमग्न थे, उनको ध्यान नहीं रहा कब ससुर जी आए। लेकिन ये ससुर जी को अच्छा नहीं लगा, हम आए हैं और ये हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए था, नहीं किया। तब बस वहां वाद विवाद शुरू हो गया और ठीक नहीं किया इसने, शिव ने। दामाद तो पुत्र के स्थान पर होता है, मेरे आने पर भी इसने मुझे आदर नहीं दिया। शाप देता हूं, शिव के अनुयायी भक्ष्या भक्ष्य खाएंगे, नंग धड़ंग रहेंगे, मरघट में निवास करेंगे, अशिव माने जाएंगे। विवाह इत्यादि में शिव के अनुयायियों की उपस्थिति मंगलमयी नहीं मानी जाएगी। ऐसी ऐसी शाप प्रतिशाप हो गए। भगवान शंकर के भी तो प्राइवेट सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा मेरे स्वामी को ऐसा कहा तो मैं नहीं मानूंगा। आगे पिए तो पिए है, वो अपने कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो नंदीश्वर भी खड़े हो गए उठ के कि दक्ष प्रजापति के जितने मानने वाले हैं वो कर्मकांड में ही फंसे रहेंगे। उनके आचार्य थे भृगु जी, वो दाढ़ी फर्राते हुए वो भी बीच में पड़ गए, कुछ ना कुछ बोलने लगे। तो नंदीश्वर ने वहां भी शाप दे दिया, ये दक्ष प्रजापति का सिर बकरे जैसा हो जाए और ये भृगु की दाढ़ी भी बकरे जैसी हो जाए। जब गुस्सा आता ना, गुस्से में कोई तुक नहीं होता, आदमी कुछ भी बोलता। तो तू गधा, तो तू बड़ा गधा, तो बड़ा गधा और छोटा गधा क्या हो, गधा माने गधा ही होता है। लेकिन आदमी बेतुकी बातें बोलने लगता है, उसको कोई तुक सूझता नहीं है। तो बोले इसकी बकरे जैसा सिर हो जाए तो उनके दाढ़ी बकरे जैसी हो जाए। शंकर जी ने सोचा कि इस सभा में जहां गाली गलौज होती हो, वाद प्रतिवाद होता हो, वहां अपने भले आदमियों का क्या काम है। उठाया कमंडल और शंकर जी नारायण हरि कहते हुए वहां से प्रस्थान कर। इस तरह दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान माना और उस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, किंतु जानबूझकर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं को सती ने देखा और उनको मालूम पड़ा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन निमंत्रण नहीं आया। तो हृदय में बहुत शंकर जी समाधि में डूबे हैं। सती जी ने जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने देखा प्रजापतेस्ते शशुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। सारे देवता वहीं जा रहे हैं, आपके ससुर जी के यहां यज्ञ हो रहा है।
बोलने की शैली है, अपना अपना तरीका है। ज्यादा पढ़े लिखे की बेटी है ना, तो ऐसे तो बोलेगी नहीं। वो ये नहीं करे मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सती जी ने कहा आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा अच्छा मेरे ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे बाप के यहाँ नहीं हो रहा है। बात एक ही है, लेकिन भगवान शिव के हृदय में अपने पिता के प्रति प्रेम जगाने के लिए सती जी ने थोड़ा दामाद ससुर में प्रेम होता है ना, वो जगाने के लिए क्या कर, तो आपके ससुर जी हैं तो वहां यज्ञ हो रहा है तो हम भी चले। भगवान शंकर ने कहा बड़ी अच्छी बात है, त्वयोदितम शोभनमेव शोभने, सुंदर बात कही। सती जी ने कहा कि वो बुलावा तो आया नहीं है। ओ, तो नहीं आया तो क्या हुआ, अनाहुता अप्यभयन्ति बंधुषु, अनाहुता अभयन्ति, बिना बुलाए भी जाते हैं। अपने लोगों के यहाँ तो कोई निमंत्रण नहीं आया तो नहीं आया, और भेजा होगा तो रास्ते में होगा, लेकर आ रहा होगा। पोस्टमैन थोड़ा ढीले है, आजकल डिपार्टमेंट ऐसी काम करता है। अब डाक विभाग तो सुस्त पड़ गया, जब से मोबाइल चल गया तब से मोबाइल से ही बात हो जाती है, कोई चिट्ठी लिखता नहीं है। वरना वो चिट्ठी में लिखता था यहाँ सब राजी खुशी हैं, वहाँ सब ठीक ठाक होंगे, बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला, तो 15 दिन में तो जाकर चिट्ठी पहुँचती थी और तब 15 दिन में उसका जवाब आता था। तो उसकी राह देखते थे, क्या जमाना था, चिट्ठी की इंतजारी में बैठे रहते थे, रोज पूछते थे हाँ मेरी कोई चिट्ठी आई क्या। वो मजा ही कुछ और था। अब जब से मोबाइल चल गया तो हेलो, बस एक मिनट में बात हो जाती, झट पकड़ लिया, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हो, सारा मजा किरकिरा हो गया चिट्ठी पत्री का। भगवान शंकर ने कहा कि निमंत्रण आता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन जो अभिमानी हो तो उसके यहाँ बुलाए जाने पर भी नहीं जाना चाहिए। बस ये बात भगवान शंकर, ये पते की बात। सती जी इस इशारे को समझी नहीं। सती के पिता दक्ष के अभिमान को सीधा संकेत था कि अभिमानी है दक्ष, बुलाया नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा मैं तो जरूर जाऊंगी। यहां तक कहना पड़ा भगवान शंकर को, देखो सती, यदि ब्रजस्यतिहाय मद्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, अगर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम जाओगी ततः भद्रम न भविष्यति, अच्छा नहीं होगा। तो वही सती ने जब हट किया तो भगवान शंकर ने कहा भाई ये छोड़ के आओ, ये मानेंगे तो है नहीं। घरवाली कहीं भी जाने की कहे तो पति को चाहिए कि उसे भले ही मना कर दे, लेकिन अपने पियर जाने की कहे तो कभी मना न करे। ये सिद्धांत अच्छी तरह सुनिश्चित कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। जो पति समझदार हैं, अपनी घरवाली को कभी भी उसके पियर जाने से मत रोकना, वरना जो कांड सती जी का अपने पिता के घर में हुआ, अगर शंकर जी रोक लेते तो वहीं हो जाता। और ससुराल में अगर कहीं वही बात होती है तो दफा दूसरी लगती है। अगर सती जी कहीं कैलाश में ही शरीर छोड़ देती तो शंकर जी बेचारे बंधे बंधे फिरते और अदालत की हाजिरी लगाते लगाते परेशान हो जाते। कैसे जाएं, इतना वहां से उतरो फिर जाओ। तो अच्छा हुआ वो पीहर चली गई। भगवान शंकर ने कहा जाओ भगवान तुम जाओ, तो जहां जाना है वहां जाओ। सती जी को विदा किया है। वीर भद्र की बड़ी अद्भुत भूमिका रही। सती जी जा रही हैं, बहुत दूर है, हरिद्वार का कनखल क्षेत्र, दक्ष प्रजापति का आवास, हिमालय के कैलाश शिखर से वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। लगता है कल 2 बजे तक सती जी अवश्य पहुंच जाएंगी, और जब पहुंचेंगी तब वहां क्या होगा हम कल ही यहाँ उपस्थित होकर आगे की कथा सुनेंगे। आज की चर्चा को यही विराम। बोलिए शंकर भगवान जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल करे जय। अपनो जन्म सफल कर जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री यशोदा को परम दुलार। श्री यशोदा को परम दुलार। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर की जय। इन पे प्राण निछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया। परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नयनन में भर ली जय। यह छवि नैनन में भर ली जय। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुधर कन्हैया। श्री राधावर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया। लिखत ही मन नैन चुरैया। देखत ही मन नैन चुरैया। अपनो सर्वस इनको दीजै। अपनो सर्वस इनको दीजै। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय। उत्तर बोलन मधुर सुहावे। उत्तर बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको झावे। सोई सुखती जो इनको भावे। अब इनको अपनो कर लीजै। अब इनको अपनो कर लीजै। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजै। श्री बाल कृष्ण लाल की।
जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नां ते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्रीरामकृष्णाभ्यां नमः।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हरि। वासुदेव हरे कृष्ण वासुदेव हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। गोविंद हरि 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 गोविंद नारायण गोविंद। कृष्ण कृष्ण 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 गोविंद नारायण गोविंद। गोविंद हरि 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 गोविंद नारायण गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायण गोविंद। कृष्ण कृष्ण गोविंद नारायण गोविंद। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। वासुदेव गोविंद नारायण गोविंद। गोविंद 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 नारायण गोविंद। गोविंद गोविंद नारायण गोविंद। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमो भगवते वासुदेवाय। नैमिष क्षेत्र में गोमती के तट पर उच्च आसन पर आसीन ऋषि श्रेष्ठ श्री सूत शौनकादिक ऋषियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्री सूत ने कथा के आगे के प्रसंग का प्रारंभ किया और भूमिका बांधते हुए कहा कि महाराज परीक्षित, जो मुमुक्ष हैं, मोक्ष के आकांक्षी हैं, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, उन्होंने नित्य की भांति परमहंस श्री सुखदेव का पूजन किया, वंदन किया और सन्मुख विराजमान हुए। आर्त भी हैं और जिज्ञासु भी हैं। जब इन दो का संबंध हो जाता है तो कथा को पूरी तरह सुना जा सकता है। एक तो जिज्ञासु हो, कुछ जानने की इच्छा वाला, और एक आर्त हो, माने दीन हो, उसका बड़प्पन कहीं बहुत नीचे गड्ढा खोद के गाड़ दिया गया। मान का, सम्मान का, ऊंचाइयों का, पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, दौलत का बड़प्पन कहीं गड्ढा खोद कर दफना दिया गया हो, तब आर्त बनता है कोई व्यक्ति, दैन्य आता है। तो कथा सुनने के लिए ये दो शर्तें तो बहुत आवश्यक हैं। एक तो जिज्ञासु हो, कुछ जानना चाहता हो, जिज्ञासु माने जानना चाहता हो, और दूसरा आर्त हो, माने दीनता हो, दैन्य हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। जब छोटा हो जाएगा, दीनता आ जाएगी, तो कथा श्रवण का अधिकार उसे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और इसलिए एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक छत्र अधिपति महाराज परीक्षित राजसी वस्त्रालंकारों का परित्याग करके केवल एक लंगोट में सुखदेव की सन्मुख दीन भाव से जब बैठा तो कथा का आनंद बढ़ गया, क्योंकि सुनने वाला श्रोता कोई साधारण नहीं, वो दीन है और जिज्ञासु भी है। श्री सूत कहते हैं, हे ऋषियों, श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित के इस दैन्य को देखकर प्रसन्नता से आगे के प्रसंग का प्रारंभ किया। भगवान महादेव की प्रिया सती एक बुद्धिमान पिता की पुत्री, और जब उसे अपने पति के घर में अपने ही पिता के घर जाने की इच्छा जागृत हो गई, तो पति की इच्छा के विरुद्ध भी पिता के घर जाने का निश्चय कर लिया। शिव को कहना पड़ा, यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध जाओगी तो अच्छा नहीं होगा, भद्रम न भविष्यति, यदि व्रजिष्यत्यहाय मत्वचो भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति, अच्छा नहीं होगा। और जब किसी अपने के द्वारा कोई व्यक्ति अपमानित होता है तो सद्यो मरणाय कल्पते, शीघ्र ही मृत्यु का कारण हो जाता है। किंतु सती के मन में यह बात बैठी नहीं।
कभी कभी बड़े लोग बहुत सी बात कहते हैं, समझाते हैं, लेकिन हठ धर्मिता और किसी के अंदर का अहम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। मैं जो कहता हूं वही सही है, आप जो कहते हैं आपको क्या मालूम। और यही विघटन होता है किसी परिवार में, किसी समाज में, किसी वर्ग में। जब परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भाव और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रहती, तब वहां विघटन होता है, वहां टूटता है। चाहे समाज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे जाति हो, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, वो टूटता है। तो पति और पत्नी के बीच तो प्रियता होनी चाहिए थी, लेकिन भगवान शिव के कहने पर भी सती ने भगवान महादेव की बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो जहां पत्नी में पति के प्रति समर्पण नहीं है, मैं भारतीय संदर्भों में सब बात कह रहा हूं, उसको किसी अन्य समाज या अन्य देश के संदर्भ में मत लीजिए। मैं भारतीय संदर्भ और भारतीय पारंपरिक परिप्रेक्ष्य में आपके समक्ष ये बात कह रहा हूं, क्योंकि भारतीय संदर्भ में तो समर्पण ही स्त्री का धर्म है, और वो अपने समर्पण से सबको जीत सकती है। उसको कोई हाथ में तलवार या कटारी लेने की आवश्यकता नहीं, बंदूक और पिस्तौल लेने की आवश्यकता नहीं। नए नए समाचार अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, गोली चला दी, फिर आत्महत्या कर ली। वहां क्या है, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके अभाव में ये घटनाएं होती। सती प्रसंग के संदर्भ में यह बात बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता, पति और पत्नी, पत्नी का समर्पण और पति का कर्तव्य, ये दो हैं। भारतीय धर्म की परंपरा मानिए या यहां की संस्कृति की विशेषता मानिए, पति में कर्तव्य हो और पत्नी में समर्पण हो। पति एक पल भी कर्तव्य न भूले, उसका पत्नी के प्रति कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति कर्तव्य क्या है। जब जब पति अपने कर्तव्य को भूलता है तभी अनर्थ होता है, और जब जब पत्नी अपना समर्पण भूलती है तो अनर्थ होता है। तो ये जोड़ा है किसी भी परिवार में, किसी भी फैमिली में, ये समर्पण और कर्तव्य का जोड़ा है। जब दोनों का यह जोड़ा, दोनों की युति बैठती है तो परिवार ठीक ठीक चलता है, अन्यथा टूटता है। तो भगवान शिव में कर्तव्य तो है, एक कर्तव्यनिष्ठ पति है, और भगवान शिव ने सही उचित बात बताई। बुलाया नहीं गया है तो जानबूझकर बुलाया नहीं गया, ऐसा नहीं कि भूल गए हों। दक्ष ने जानबूझकर नहीं बुलाया, और जानबूझकर नहीं बुलाया इसका अर्थ यह है कि वो अपमानित करना चाहते हैं। तो ये तुम जाओगी वहां और वहां अपमानित होगी तो तुम्हें शायद अच्छा नहीं लगेगा। बस ये एक सूत्र है। सती ने इस बात को गहराई से समझा नहीं, अपने पिता के घर में गई। कितनी ही बार ये कथा हम श्रवण कर चुके हैं, लेकिन इस कथा में जो संदेश जा रहा है वो ये कि पति की इच्छा के विरुद्ध, समर्पण के अभाव में सती ने अपने पिता के यहां जाना उचित समझा, अपना निर्णय ले लिया। यद्यपि होना यह चाहिए कि परिवार में पत्नी निर्णय ले तो पति की सहमति से निर्णय हो, और पति निर्णय ले तो पत्नी की सहमति से हो। ये दोनों गाथाएं हमारे यहां शास्त्रों में वर्णन की गई। महाराज दशरथ ने कैकेयी की सहमति नहीं ली और राम को राज्याभिषेक करने का निर्णय कर लिया, तो राम का वनवास हुआ, अनर्थ हुआ अयोध्या में। अगर महाराज दशरथ कैकेयी से पूछ लेते, चर्चा कर लेते, तो वो कथा न होती जो आज सुनने में आती।
कैकेयी से छिपाकर बिना उससे पूछे अपनी इच्छा से ही उन्होंने राम का राज्याभिषेक निर्णय कर लिया। परिणाम यह हुआ कि कैकेयी के मन में कौशल्या के प्रति दुर्भाव और पक्का हो गया और अपने पति दशरथ के प्रति भी शंका उत्पन्न हो गई और उस शंका को पक्का कर दिया उस मंथरा ने, जिसने समझाया कैकेयी को, रानी जानती नहीं हो क्या हुआ था कथा में वर्णन आया था। एक सर्प की मां और एक गरुड़ की माता, कद्रु विनतहि दीन दुख। सर्प की माता कद्रु और गरुड़ की माता विनता। शास्त्रों में कथा वर्णन में आई है और झगड़ा इस बात का था कि सूर्य के रथ के घोड़ों का रंग काला है या सफेद है। सर्प की माता कद्रु ने अपने पुत्र सर्पों को कह दिया, जाओ तुम घोड़ों में लिपट जाओ तो दूर से काले दिखेंगे, अपनी बात पक्की करवाने के लिए। और शर्त यह थी कि जो हार जाएगी, दोनों में से जो हार जाएगी वो दासी बनेगी और जो जीत जाएगी वो स्वामिनी बनेगी। तो मंथरा कैकेयी को समझा रही, कद्रु विनतहि दीन दुख तुमहि कौशला देव। भरत बंदी गृह से ही हैं, लखन राम के नेव। लखन तो राम के नायब हैं, सहयोगी हैं, असिस्टेंट हैं, और भरत कारागार में डाल दिए जाएंगे। लीजिए बात पक्की हो गई। दशरथ के प्रति एक दुर्भावना कैकेयी के मन में ये आकर बैठ गई। अकारण ही अविश्वास पैदा हो गया कि महाराज ने मुझसे बिना पूछे निर्णय लिया है। अवश्य ही महाराज चाहते हैं कि भरत को अलग हटाकर राम को ही अयोध्या का पद सौंपे। तो बिना पूछे हुआ ना। अगर दशरथ कैकेयी को अपने साथ ले लेते, पूछकर काम करते, तो अनर्थ नहीं होता। तो ये एक संकेत है भारतीय परंपरा में, ये भारतीय संस्कृति में, कि परिवार में पति पत्नी के बीच का जो सामंजस्य है वो कभी न टूटे। पति अपने कर्तव्य से न चूके और पत्नी अपने समर्पण से न चूके। अगर कैकेयी में समर्पण होता और दशरथ में कर्तव्य का आभास होता तो शायद घटनाएं कुछ और हुई होती। ठीक इसी तरह समझाने के लिए भगवान शंकर ने एक अच्छी बात कही, लेकिन सती के मन में वो बात जमी नहीं और शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यहां जाना स्वीकार किया। परिणाम क्या हुआ? जब अपने पिता के यहां गई, स्वागत नहीं किया किसी ने। पिता ने उपेक्षा की। अपने अपने घरों से आई हुई जो बहनें थी, 16 बहनें थी, ये एक दो नहीं थी, 16। और बाकी 15 बहनों ने स्वागत ही नहीं किया, उपेक्षा की, हंस भी पड़ी, व्यंग्यात्मक मुस्कान से हंस पड़ी। क्यों? हमको तो बुलाने हमारे यहां से हर लोग गए थे, सेवक गए थे, कोई भाई गए थे, और तुम्हारे यहां बुलाने कौन गया था? बिना बुलाए अकेली चली आई। बस यही बाण लग गया बहुत गहरे। और जब मध्य मंडप में पहुंची तो वहां सारे ऋषिगण यज्ञ यागादि में लिप्त थे। देवता स्वयं उपस्थित होकर आहुतियां स्वीकार कर रहे थे। सती ने चारों ओर दृष्टि डाली, सबका आसन था, सारे देवता थे, बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, लेकिन सारे समाज में कहीं भी भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं था। बस ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। स्त्री को अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जहां वो देखती है कि दूसरों का सम्मान हो रहा है और मेरे पति की उपेक्षा हो रही, तो अकेले में पति से झगड़ा कर लेगी, 2-4 खरी खोटी सुना लेगी, चाहे जो कह लेगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर उसके पति को कुछ कहेगा
तो उसके लिए भी डंडा लेकर लड़ने को तैयार हो जाएगी। तूने मेरे पति को ऐसे क्यों कहा? अरे तो तुम तो अभी झगड़ा कर रही थी अपने पति से। बोले वो अधिकार मेरा है, चाहे मैं झगड़ा करूं, चाहे लड़ूं, चाहे झगड़ूं, चाहे डंडे से कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें बोलने का क्या हक है? तो वो पति के पक्ष में लड़ने को तैयार हो जाए। दूसरा व्यक्ति उसके पति का अपमान करे, ये किसी भी पत्नी को बर्दाश्त नहीं। तो जो सती भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यहां चली आई थी, उन सती ने जब अपने ही पिता के उस यज्ञ मंडप में अपने पति का अपमान देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। और तब सती ने कहा यह अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, आप सबको इसका फल मिलेगा। भगवान शिव तो निर्वैर हैं, समस्त देहधारियों के प्रिय आत्मन हैं, वो किसी से विलग नहीं है, लेकिन आपने मेरे पतिदेव का अपमान किया है, उसका फल आप सबको मिलेगा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिता, भली भांति पछिताब पिताहू, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योगाग्नि प्रकट की सती ने, और उस योगाग्नि में ही अपने देह का परित्याग कर। शिव को समाचार मिला तो वीरभद्र को भेजा और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। जो जहां मिला उसी को दंड मिला। यज्ञ के आचार्य भृगु दिखाई पड़े तो दाढ़ी नोच ली, तो शाप तो लगाई था, भरी सभा में कह दिया था तुम्हारी बकरे जैसी दाढ़ी हो जाएगी, तो वो होने के लिए पुरानी दाढ़ी तो उखड़नी थी। सामने दिखाई पड़े दक्ष, एक क्षण का विलंब किए बिना प्रहार किया तो सिर काटकर उसी यज्ञ कुंड में होम कर दिया। स्वाहा। अब जो यज्ञ कर रहा है, यज्ञकर्ता का सिर ही होम कर दिया जाए तो उस यज्ञ की गति क्या होगी, इस पर विचार कीजिए आप। जो जहां मिला उसको दंड मिला। किसी के दांत टूटे, किसी की आंख फूटी, हाथ टूटे, पैर टूटे, भाग पड़े सारे देवता, प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़े। रंग में भंग हो गया, मंगल में अमंगल हो गया। यज्ञ कल्याण के लिए होता है, यज्ञ ईर्ष्या की पुष्टि के लिए नहीं होता, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए धर्म नहीं होता, जगत के कल्याण के लिए धर्म होता है। सारे देवता एक साथ मिलकर भगवान शिव के सन्निकट जा पहुंचे। हाथ जोड़कर भगवान शिव का वंदन करने लगे। देव, हम आपके शरणागत हैं, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो। प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शिव को मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान भंग नहीं हो रहा। आप विचार कीजिए, जिसकी अर्धांगिनी का शरीर ही समाप्त हो गया हो, वो भगवान शिव ऐसे अवसर में भी ध्यान तंद्रा में लीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
आप इस जगत के बीज हैं, शक्ति के पुरुष हैं, समस्त देहधारियों के परमात्मा स्वामी हैं, शरणागत हैं हम, करुणा करें। भगवान शिव ने कहा तुम आए क्यों? यज्ञ मंडप में बैठे हुए तो अपना अपना भाग ले रहे थे, उस समय मेरा ध्यान नहीं आया। अब हाथ पैर टूट गए, सिर फूटे, दांत टूटे, अब ध्यान आया। देवताओं ने कहा महाराज जब ये जीव टूटता फूटता है तभी भगवान का ध्यान आता है, और जब तक साबुत रहता है तब तक उसे भगवान की सुधि नहीं आती। टूट फूट शुरू हो जाती है तो भगवान की स्मृति होती है। आप करुणा करें। भगवान शिव ने कहा देखो भाई बात यह है, मेरा एक स्वभाव है, बालक अपराध करें तो उनके अपराध को न मैं सोचता हूं और न किसी से वर्णन करता हूं। नाघम प्रजेश बालानाम वर्णये नानुचिन्तये देव मायाभिभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। बालकों के अपराध का न तो मैं वर्णन करता हूं न चिंतन करता हूं, केवल कुछ भटक गए, इन देवताओं को थोड़ा सा दंड दे दिया। अब जाइए जाइए आप लोग यज्ञ कीजिए। यज्ञ कैसे करें, सब टूटे फूटे पड़े हैं, और हमारे यजमान का तो सिर ही काट दिया आपके गणों ने। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे यजमान के धड़ पर यज्ञ पशु बकरे का सिर लगा दिया जाए। शाप तो लगा ही था नंदीश्वर का, शाप सिद्ध होना था, सत्य सिद्ध होना था। तुम्हारे यज्ञाचार्य की दाढ़ी, हाँ महाराज वो बेचारे बड़े लज्जित हैं, मुख दिखाने लायक नहीं हैं, आपके गणों ने उनकी दाढ़ी भी नोच ली है, कोई बात नहीं, बकरे की दाढ़ी उनको लगा दो। समाधान हुआ, टूट फूट भी ठीक हुई। और तब जब दक्ष प्रजापति पुनरुज्जीवित हुए तो हाथ जोड़कर स्तुति की दक्ष प्रजापति ने, बहुत अनुग्रह हुआ जो आपने मुझे दंड दिया। भूयाद अनुग्रह अहो भवता कृतो में। आपने जो दंड दिया वो दंड नहीं अनुग्रह था, आपकी कृपा थी, क्योंकि बड़े जब अनुशासन करते हैं तो यह जीव सुधरता है। कोई शत्रुता निभाने के लिए नहीं, सुधारने के लिए। और इसलिए संसार में जब किसी संत को कोई कष्ट होता है तो संत कहते हैं भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तभी मुझे दुख दिया, क्यों? मुझे सुधारना चाहते हैं। जीवन में मिले हुए दुखों की ऐसी अजब गजब व्याख्या संत ही कर सकते हैं, अन्यथा तो भगवान को दोष देने वाले दुनिया में बहुत हैं। हमेशा कहते हैं जो भगवान की मर्जी, भगवान दुख क्यों देता है, हमने तो कोई पाप किया नहीं, भगवान ने क्यों दुख दिया। लेकिन जब किसी संत के ऊपर कोई ऐसी विपत्ति पड़ती है तो संत कहते हैं भगवान मुझको सुधार रहे हैं, जरूर मेरी गलती होगी, तो भगवान थोड़ा दंड देकर मेरे अंदर सुधारना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति ने भगवान महादेव की स्तुति की है, पुनः यज्ञ का स्थापन हुआ है, और फिर भगवान शिव को उचित आदर सम्मान के साथ विराजमान कराया गया है। यज्ञ संपन्न हुआ है। भगवती सती दूसरे काल में, दूसरे जन्म में हिमालय की कन्या के रूप में, पार्वती पर्वत पुत्री के रूप में प्रकट हुई, और पुनः उन्होंने तपश्चर्या से भगवान महादेव को ही पति के रूप में प्राप्त किया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मनु के वंश की चर्चा में मनु के ही अपने ही परिवार की 3 पुत्रियों की कथा यहां तक वर्णन करने में आई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, और प्रसूति की ये 16 कन्याओं में से एक सती।
सती का विवाह भगवान महादेव के साथ हुआ और महादेव के साथ सती के जो व्यावहारिक घटनाक्रम घटे उसकी चर्चा यहां श्री सुखदेव ने महाराज परीक्षित के समक्ष की। अब चले फिर मनु की ओर। मनु के दो पुत्रों में से एक हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति